हेलो, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब के इमेज प्रोसेसिंग वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस इन एन इमेज यूजिंग मैटलैब। तो चलिए मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं वो देख लेते हैं, प्लस मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस के टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं हम किसी भी इमेज के अंदर। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस इन एन इमेज होता क्या है। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम किसी इमेज के शेप्स पे इमेज की प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन अगर हम शेप्स करते हैं तो उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करता है जो इमेज के ऊपर हम डालते हैं। उसके बाद क्या करता है कि उस इमेज का आउटपुट इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग उस इमेज में ऐड करता है और जो रिजल्टेंट इमेज होता है वो सेम साइज का इमेज हमारे पास आउटपुट में आ जाता है। अगर हम बात करें कि ऑपरेशंस क्या-क्या हो सकते हैं बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस के, तो वो होता है हमारा डायलेशन एंड इरोजन। इसको टेक्निकल टर्म या इमेज प्रोसेसिंग टर्म में हम बोलते हैं डायलेशन एंड इरोजन। डायलेशन क्या करता है, ये पिक्सेल्स को ऐड करता है बाउंड्री पे, और इरोजन क्या करता है, पिक्सेल्स को रिमूव करता है बाउंड्रीज से। तो ये दो टाइप के बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसे बोलते हैं हम डायलेशन एंड इरोजन। डायलेशन मीन्स ऐड करना पिक्सेल्स को, इरोजन मीन्स रिमूव करना पिक्सेल्स को। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ पिक्सेल्स एडेड एंड रिमूव डिपेंड ऑन साइज एंड शेप्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यानी कि हम कितने पिक्सेल्स ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे। यानी हम कितने साइज का या शेप का हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उस इमेज के अंदर पिक्सेल्स ऐड हो या रिमूव हो। उसके बाद हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, लाइक इरोजन एंड डायलेशन टू रिमूव स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इमेज, या उसको बोल सकते हैं स्मूथनिंग द बॉर्डर ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट। हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं कि बॉर्डर जो होता है अगर हमारे पास स्मूथ नहीं हो उसको हम स्मूथ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होता है वो देखने के लिए हम देख लेते हैं कि हमें एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे देखिए वो है STREL। STREL से क्या करेंगे कि हम डिफरेंट शेप्स एंड साइज के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर हमारे पास स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमें फंक्शन देना पड़ेगा STREL। सिंगल कोट के अंदर हमें उस शेप को देना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डायमेंशंस बोल सकते हैं या पैरामीटर बोल सकते हैं। तो स्क्वायर अगर यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल कोट के अंदर कॉमा 11 दिया हुआ है तो 11 क्रॉस 11 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट होगा जो इमेज के ऊपर एम्बेड होगा। और वो हमारे पास क्या करेगा कि उसके अकॉर्डिंग हम इरोजन करना चाहते हैं या डायलेशन करना चाहते हैं, तो दोनों के अंदर ये स्क्वायर 11 क्रॉस 11 का मैट्रिक्स उस पे वर्क करेगा उस इमेज के अंदर। सिमिलरली SE2 या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 2 नाम दिया हुआ है, ये भी फंक्शन STREL ही है बट सिंगल कोट के अंदर लाइन दिया हुआ है। लाइन के अंदर हमारे पास एक लेंथ दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो लेंथ कितने लेंथ का लाइन हमें क्रिएट करना है और कितने एंगल पे करना है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ एंड एंगल इन डिग्रीज देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो इस लेंथ और इस एंगल का क्रिएट हो जाएगा जिसको हम इमेज के ऊपर डाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट डिस्क का। तो डिस्क के अंदर ये हमारे पास आ रहा है कि 15 का मतलब है डिस्क का जो रेडियस है वो हमारे पास 15 है। डिस्क इस टाइप की आएगी। तो उस रेडियस का हम इमेज के ऊपर इरोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं या डायलेशन, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट शेप्स अपने अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली बॉल के अंदर हमारे पास रेडियस प्लस हाइट दोनों होता है क्योंकि बॉल हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ दे रखा है बॉल की रेडियस और हाइट। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के क्रिएट कर सकते हैं जो इमेज के ऊपर हम एम्बेड करके इरोजन और डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं यहाँ पे एक इरोजन का, तो इरोजन का अगर एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर सपोज हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज था तो ओरिजिनल इमेज के अंदर हमने क्या किया, इरोजन अप्लाई किया। इरोजन क्या करता है, रिमूव करता है पिक्सेल्स को फ्रॉम द बाउंड्रीज। तो क्या कर रहा है यहाँ से देखिए, ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और ये उसका इरोजन फॉर्म है। तो इरोजन में क्या हुआ, हमारे पास जो साइड की जो बाउंड्रीज थी वो इरोड हो गई
डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमने क्या इनपुट में दिया हुआ है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स के अंदर जो बाउंड्रीज है वो सारे बाउंड्रीज इरोड हो गए हैं डिपेंडिंग अपॉन हमने जो भी इनपुट दिया है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम डायलेशन देखें तो डायलेशन में क्या होता है कि पिक्सेल्स को ऐड करते हैं। तो अगर ये हमारे पास इमेज है ओरिजिनल इमेज, इसके ऊपर हम डायलेशन ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब हम पिक्सेल्स को ऐड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमने जो भी ऐड किया यहाँ पे देखिए इस पिक्सेल्स के अंदर इस इमेज के ऊपर ही ये ऐड हो गया। ये देखिए ये पिक्सल, ये सारे पिक्सेल्स जो हैं वो सारे ऐड हो गए हैं इस इमेज के ऊपर। ओरिजिनल इमेज कौन था? ये। तो इस इमेज के ऊपर अगर हमने डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग तो वो हमारे पास इमेज डायलेट होके आ गई जिसके ऊपर हमारा पिक्सेल्स एलिमेंट ऐड होके आ गए। तो इस तरीके से हम इरोजन और डायलेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं मैटलैब के अंदर कि हम इसको कैसे इरोजन और डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम मैटलैब का विंडो ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने मैटलैब विंडो ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक नया फाइल ओपन कर लेते हैं। नया फाइल हमारे पास न्यू स्क्रिप्ट फाइल है यहाँ पे और इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमने फाइल सेव कर दिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इमेज को लेंगे और इस इमेज के ऊपर हम इरोजन और डायलेशन दोनों परफॉर्म करेंगे ताकि मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकें। तो चलिए सबसे पहले क्लियर ऑल और क्लोज ऑल कमांड यूज़ ले लेते हैं। अब हम इसको इसके अंदर हम एक इमेज ले लेते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हो मैटलैब के अंदर। तो इमेज हम ले लेते हैं यहाँ पे circles.png। तो आई इक्वल्स टू आई एम रीड कमांड यूज़ लेंगे। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए सर्कल्स ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर सर्कल्स बताया हुआ था। तो ये देखिए सर्कल ले लिया हमने। अब हमें सबसे पहले इस इमेज के ऊपर हमारा जो मेन एम है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड करना। तो अब हम इनपुट में क्या देंगे? स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के लिए हमने कमेंट में लिख दिया कि अब हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम दे रहे हैं SE1, इसका नाम देते हैं SE1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1। तो इसके लिए जो फंक्शन है वो strel फंक्शन है। इसको हमने यूज़ किया और इसके अंदर हम जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दे रहे हैं वो डिस्क टाइप का दे रहे हैं। तो डिस्क टाइप देने से क्या होगा कि वो डिस्क शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्रिएट होके आ जाएगा और जिसकी साइज़ हम 11 दे रहे हैं। तो इसका जो रेडियस आ जाएगा वो 11 आ जाएगा और उस हिसाब से हम डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये SC1 क्या कर रहा है? एक डिस्क क्रिएट कर रहा है जिसका रेडियस 11 है। अब 11 सेंटीमीटर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पिक्सल साइज। अब हमने इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर अगर हम इरोजन अप्लाई कर रहे हैं तो इरोजन के लिए मैं ER ले लेता हूँ और उसके लिए जो फंक्शन है वो IM-ERODE है। तो IM-ERODE क्या करेगा कि इरोजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इस ओरिजिनल इमेज के अंदर। तो ओरिजिनल इमेज के लिए हमें देना पड़ेगा ओरिजिनल इमेज का नाम जो हमने सेव किया है तो आई, और उसके ऊपर हमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम दे देंगे SE1। तो इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग इस आई इमेज पे हमारे पास क्या होगा कि इरोजन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो IE1 दे दिया हमने। यहाँ देते हैं फिगर के अंदर हम इस इमेज को देख लेते हैं तो IM शो कर देते हैं। IM शो आई कर देते हैं और ये हमारे पास क्या है? ये अभी ओरिजिनल इमेज है। तो इसके लिए हम टाइटल दे देते हैं ओरिजिनल इमेज। तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ गया। अब हम इरोडेड इमेज को देखना चाहते हैं। तो इरोडेड इमेज के लिए हम वापस से फिगर फंक्शन का यूज़ लेंगे और IM शो करेंगे। IM शो के अंदर जो हम ले रहे हैं अब इरोडेड इमेज तो ER लिख देंगे। जो हमारे पास इरोडेड इमेज का नाम हमने ले रखा है ER। तो इसके अंदर भी हम टाइटल दे देते हैं। इसका नाम है इमेज आफ्टर इरोजन। तो ये हमने दे दिया। अब इसको एक बार रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे हमारे पास इमेज आ जानी चाहिए दो विंडो के ऊपर, क्योंकि हमने अलग अलग विंडो के लिए हमने फिगर लिया है। ये फिगर यहाँ पे लिया है और एक फिगर यहाँ लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारे पास ओरिजिनल इमेज
जो हमने एज इट इज़ एग्जाम्पल के अंदर देखा था, ये ओरिजिनल इमेज, और ये हमारे पास डिस्क फॉर्म में हमारे पास क्या हुआ, ये इरोडेड इमेज आ गया है। तो ये ओरिजिनल है और ये हमारे पास इरोडेड इमेज या फिर इमेज आफ्टर इरोजन आ गया। अब सिमिलरली हम इसका डायलेशन करते हैं, तो डायलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि वैसे ही हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे, उस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ऊपर हम देखेंगे कि इमेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पिक्सेल्स को और ऐड करेंगे। तो इरोजन में इरोड होता है और डायलेशन में ऐड होता है पिक्सेल्स। तो उसके लिए हम दूसरा इमेज ले लेते हैं। तो दूसरा इमेज लेने के लिए हम क्या करेंगे कि a = 2 ले लेते हैं और हम रीड कर लेते हैं cameraman.tif, cameraman.tif इमेज। तो ये हमने कैमरामैन को रीड कर लिया और उसके अंदर हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो SE2 नाम दे देते हैं, जिसके अंदर strel फंक्शन के थ्रू हम इसके अंदर अब हम बॉल शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ले लेते हैं, जिसके अंदर रेडियस 5 हो और उसकी हाइट भी 5 हो। तो इस तरीके से हमने ले लिया स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और हम क्या कर रहे हैं, अब डायलेट करना है। तो DE ले लेते हैं फॉर डायलेशन, और इसके लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो होगा IMDilate। ये फंक्शन को हमने ले लिया। अब इमेज लेना है, इसके ऊपर हमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड करना है, तो हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया है SE2। अब हमें सेमीकोलन देके इसको क्लोज करना है। उसके बाद हम वापस एज इट इज़ हम इमेज को देखेंगे, तो ओरिजिनल इमेज और हम इसके साथ-साथ डायलेटेड इमेज दोनों को शो करेंगे। तो हम फिगर फंक्शन का यूज़ ले लेते हैं वापस, ताकि अलग-अलग विंडो पे हमारा फिगर डिस्प्ले हो। तो फिगर के अंदर हम सबसे पहले IMShow ओरिजिनल इमेज ले लेते हैं। ओरिजिनल इमेज क्या है, हमारे पास A के अंदर है, तो हमने A ले लिया और इसका टाइटल दे दिया ओरिजिनल इमेज। ये हमने ओरिजिनल इमेज दे दिया। अब उसके साथ-साथ हम वापस से फिगर ले लेते हैं और फिगर के अंदर ही हम शो करेंगे डायलेटेड इमेज को। तो डायलेटेड इमेज हमने यहाँ पे लिया हुआ है DE के अंदर, यहाँ पे देखिए DE के अंदर। तो हम यहाँ पे देते हैं DE और इसका जो टाइटल है वो टाइटल दे देते हैं इमेज आफ्टर डायलेशन। तो ये हमने दे दिया है टाइटल। अब इसको क्लोज कर देते हैं और एक बार इसको रन करते हैं। तो रन करने पे हमें पता चल जाएगा कि इमेज आफ्टर इरोजन और इमेज आफ्टर डायलेशन क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फिगर 3 और फिगर 4 था और ये हमारे पास फिगर 1 और फिगर 2 था। तो हम इन सबको एक साथ कंबाइन करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारे पास फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 के अंदर हमारे पास ओरिजिनल इमेज था और ये इमेज आफ्टर इरोजन, इरोड किया हमने जो, ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है। इसको हमने क्या किया, इमेज आफ्टर डायलेशन। डायलेशन के अंदर हमने क्या रखी है कि रेडियस और हाइट जो बॉल का है वो हमारे पास 5 का है। हम चाहें तो रेडियस बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे ही बढ़ाएँगे या घटाएँगे तो इमेज डायलेशन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, ये व्हाइट स्पॉट की जो साइज़ है वो हमारे पास बॉल की साइज़ है। तो यहाँ पे देखिए, ये छोटा-सा दिख रहा है बॉल, इस बॉल की जो साइज़ है और हाइट ली है हमने वो 5x5 की ली है। अगर मैं 10 कर देता हूँ तो यही साइज़ डबल हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको मैं डबल करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमने बॉल की रेडियस ली है वो 10 रख दी और हाइट 5 ही रखी है और फिर इसको रन करते हैं। तो हमारे पास जो 4th है, यहाँ पे देखिए इसका साइज़, इसका क्योंकि हमने रेडियस इसका इंक्रीज़ किया, हाइट तो वही 5 रखी है, तो इसका रेडियस ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसी तरीके से हम इरोज़न में और अगर हम साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये तो था हमारे पास डायलेशन का और ये रहा हमारे पास इरोज़न का। तो इरोज़न के अंदर और भी अगर हम साइज़ चेंजेस करते हैं, तो उस हिसाब से ये साइज़ चेंज होके आ जाएगा। तो चलिए, इरोज़न के अंदर अगर मैं डिस्क की साइज़ अगर बढ़ा के 15 कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इरोज़न के अंदर जो डिस्क की साइज़ थी वो हमारी रेडियस हो गई थी 15, तो देखिए और पतला हो गया, यानी कि पतला का जो बाउंड्रीज़ हैं वो और ज़्यादा इरोड हो गई। इरोज़न से क्या हुआ कि जो मेन जो इतना बचा हुआ है, ये जो शेप है इसका, ये बहुत ही कम शेप बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इरोज़न और डायलेशन ऑपरेशन दोनों को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे किसी इमेज के अंदर बाउंड्रीज़ बहुत ही अब्रप्ट चेंज हो रही है, हम चाहते हैं कि बाउंड्रीज़ को एकदम स्मूथ बना दें अकॉर्डिंग टू हमारी शेप।
कि हम शेप क्या रखना चाहते हैं। तो उस शेप के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे। इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि बाउंड्रीज़ को चेक कर सकते हैं और बाउंड्रीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बाउंड्रीज़ को क्या किया है, आउटर बाउंड्रीज़ को इरोज़ कर दिया है। आउटर बाउंड्रीज़ को ऑलमोस्ट हटा दिया है। तो हटाने के बाद क्या हुआ कि इस टाइप के हमारे पास शेप बच गए हैं। अगर इसी के अंदर मैं इसके अंदर स्क्वायर लेता हूँ, सपोज़ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अंदर ही स्क्वायर लेता हूँ और इसका साइज़ 15 क्रॉस की जगह हम 10 क्रॉस 10 ले लेते हैं और फिर रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। टू मैनी इनपुट आर्गुमेंट्स दे रहा है। इसका मतलब हमने 2 आर्गुमेंट दिए हुए हैं। टू मैनी का मतलब होता है मैक्सिमम आर्गुमेंट देना, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर मैं अभी रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या एरर किया था कि स्क्वायर उसके अंदर दिया था, तो स्क्वायर के अंदर क्या हुआ था कि स्क्वायर का जो लेंथ और ब्रेड्थ होता है दोनों सेम होता है। तो दोनों के अंदर हमें एक डायमेंशन देंगे तो ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सफिशिएंट है। दूसरा जो पैरामीटर है वो देंगे तो ये अननेसेसरी पैरामीटर होगा, तो इसलिए उसने बोला टू मैनी आर्गुमेंट्स। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो एम है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट स्क्वायर का प्रोवाइड करना है जिसकी साइज़ 10 हो। तो यहाँ पे देखिए, ये बाकी सारे क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अंदर ये ओरिजिनल इमेज थी और ये हमारे पास आई है आफ्टर इरोज़न जिसकी स्क्वायर की साइज़ 10 है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास जो साइड्स हैं वो हमारे पास इरोज़ होके आ गई हैं, यानी कि इरेज़ हो गई हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इरोज़न ऑपरेशन और डायलेशन ऑपरेशन दोनों परफ़ॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एजेस को कितना स्मूथ करना है या एजेस को कितना कट करना है या किसी इमेज को ब्लर भी करना हो। हम चाहते हैं कि किसी इमेज के अंदर फेस के ऊपर हमारा क्या हो कि फेस नहीं दिखना चाहिए, तो उस फेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डायलेशन ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और डायलेशन ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा इमेज है, इमेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कुछ पिक्सेल्स ऐड कर रहे हैं, वो अपने शेप्स और साइज़ के हिसाब से। तो ये क्या हुआ, हम पूरे के पूरे फेस को या पूरे के पूरे इमेज के अंदर हम इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो वो जो प्रीवियस ओरिजिनल इमेज था, वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा या फिर ढक जाएगा अपने शेप्स और साइज़ या फिर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।